सो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार वालों के साथ मजे में हो और अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं फेसबुक एड्स के ऊपर। ठीक है, तो फेसबुक एड की आज ही आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलने वाली है। मतलब अगर आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो, अगर आप ये ट्रेनिंग को समझ जाते हो, तो आप ये समझ लो कि बच्चा बच्चा भी फेसबुक एड रन कर सकता है। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग में हम सीखने वाले हैं कि फेसबुक ऐड रन कैसे करते हैं, फेसबुक ऐड रन करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज हमें देखना चाहिए फेसबुक ऐड रन करने से पहले, और कैसे कितना बजट, कैसे क्या चीजें करना पड़ेंगी फेसबुक ऐड को रन करने के लिए। और ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपका लैपटॉप होना जरूरी है। अगर आप मोबाइल से कर पाओ डेस्कटॉप साइट ऑन करके तो मच बेटर रहेगा, पर लैपटॉप का होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। तो आप किसी और के लैपटॉप को लेके भी 2-5 मिनट की प्रोसेस रहती है, आप अपने आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हो। और इस ट्रेनिंग को लेते समय कॉपी पेन जरूर उठा लेना, अपना कॉपी पेन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप सभी अपना कैमरा ऑन करके इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा, इस ट्रेनिंग को सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पूरा जीरो से आपको फेसबुक एड्स के ऊपर मैं सिखाने वाला हूँ। बहुत क्विक ये ट्रेनिंग होगी, ज्यादा समय मैं आपका इसमें नहीं लेने वाला। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपको पूरी चीजें सिखा दूंगा। तो अपने अगले 45 मिनट को लॉक कर लो। कोई खाना वगैरह या कहीं जाना, किसी को मैसेज करना, कुछ भी काम है, उनको बोल दो अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो सारे काम होंगे ट्रेनिंग के बाद ही। तो मेन फोकस आपका भी रखना है ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। और अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, अगर आप इस मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हो, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप इस स्किल को सीख जाते हो, अगर आप इंस्टाग्राम एड्स या फेसबुक एड्स को समझ जाते हो, तो आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। आप एज अ फ्रीलांसिंग भी बहुत पैसा कमा सकते हो। आप लोगों के सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो, आप लोगों को एड्स रन करके दे सकते हो। पर इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा इसमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लीड जनरेशन ऐड करने वाले हैं। अब जो भी पर्सन यहाँ पे लीड के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिसको लीड्स नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी अर्निंग हुई है, या कोई स्टार्टिंग से चाहता है कि मैं ऑर्गेनिक नहीं करना चाहता, मैं इनऑर्गेनिक करना चाहता हूँ। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ आपको। ऑर्गेनिक का मतलब होगा कि जहां पर हम पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है, जहां पर हमारा पैसा नहीं लगेगा, हम खुद की मेहनत से लीड जनरेट करेंगे। अब उसके तरीके बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हो, मेरे चैनल पे जाके। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हम बोल सकते हैं पेड लीड जनरेट करना। पेड लीड जनरेट करने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर बजट रहता है, उस बजट को हम चाहते हैं कि इसका यूज करके हमारे पास लीड आ जाए। या फिर हो सकता है कि हम 500 400 300 रुपए लगा के दिन का हम चाहते हैं कि हम लीड जनरेट कर पाए। तो आज हम इनऑर्गेनिक सीखेंगे कि इनऑर्गेनिक लीड जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, मिनिमम से अमाउंट से हम स्टार्ट करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि स्टार्टिंग के 200-300 दिन का बजट रन करें। ठीक है, अगर आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ये ऐड आपको कंटिन्यू 1 से 1.5-2 हफ्ते तक कंटिन्यू रन करना। ठीक है, अगर जो एड रन करता है उसको पता है स्टार्टिंग में कॉस्ट हाई जाती है, फिर कम होती है धीरे धीरे, तो ये सीन होगा। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होना चाहिए, किन किन चीजों का होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस ट्रेनिंग को पूरा एंड तक समझ के जाना, क्योंकि अभी जो हमारी सीरीज आ रही है 2% क्लब की, उसमें हम लोग सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको उसके अंदर सीखने को मिलेंगी। अभी हम इंस्टाग्राम एड्स की भी ट्रेनिंग करेंगे। अब इंस्टाग्राम एड्स और फेसबुक एड्स में क्या फर्क होता है? फेसबुक एड्स में टारगेटिंग ज्यादा नैरो होती है, मतलब हम पर्टिकुलर किसी एक फील्ड को टारगेट कर सकते हैं, वहां पे टारगेट ऑडियंस और डिटेल्ड में होती है। इंस्टाग्राम में हम इतनी डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम की टारगेट जो एड्स होता है वो प्रमोशंस के लिए होता है। हम अपनी प्रोफाइल की रीच बढ़ाना चाहते हैं, हम व्यूज लाना चाहते हैं, हम फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं, मोर मैसेजेस चाहते हैं हमारे पास लोगों के हैं, उससे भी लीड जनरेट होती है। पर मेनली वो प्रमोशंस के लिए है। और अगर आपको मेन एड रन करना है, तो वो एड रन होता है फेसबुक एड से। तो फेसबुक एड आपको डिटेल टारगेटिंग देकर ज्यादा क्वालिफाइड लीड प्रोवाइड कराएगा। क्वालिफाइड लीड का क्या मतलब है? जो वाकई में आपके बिजनेस के लिए सीरियस है, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप बिजनेस में आगे बढ़ जाओ या फिर आप बिजनेस में ग्रोथ पालो एक। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को यहाँ? ओके, सभी को आवाज क्लियर है मेरी? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे जल्दी से। यस, ओके, ग्रेट। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से, और मोबाइल वाली रोटेट करके देखना इस चीज को। ठीक है, जो मैं आपको अब बताने जाने वाला हूँ। अब जैसा कि आपको मेरा फेसबुक पेज दिख रहा होगा,
अब यहाँ मतलब फेसबुक की आईडी दिख रही होगी, ठीक है। इंस्टाग्राम एड सॉरी फेसबुक एड रन करने से पहले आपके पास एक फेसबुक आईडी होना इंपॉर्टेंट है। ये सभी के पास होगी मुझे पता है, पर ये बताना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। उस फेसबुक अकाउंट का आपको, अब उस फेसबुक अकाउंट में किस चीज का होना इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक की जो डिटेल्स हैं अकाउंट की वो कंप्लीट करना है। भले वो डीपी हो, भले वो बैकग्राउंड फोटो हो, डिटेल्स हो, लोकेशन वगैरह सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको जाना है इस पेजेस वाले सेक्शन के ऊपर और यहाँ पर आपको अपना पेज क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको अपना एक पेज क्रिएट करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा पेज है, ठीक है। अब इस पेज पे आने के बाद, इस पेज पे आने के बाद आपको इस पेज को पूरा कंप्लीट करना है। जो भी पेज में डिटेल्स मांगी जाएंगी, जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको डीपी लगाने का बोलेगा, बैकग्राउंड फोटो, यहाँ पर आपको क्रिएट यूजर नेम का भी ऑप्शन आएगा। मेनली यहाँ पर आपको 13 स्टेप बताई जाएंगी, यहाँ पर आपको मेनली 13 स्टेप रहेंगी, वो 13 स्टेप कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ही आप वो कंप्लीट करोगे, आपने वो सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है। कई लोगों को ऑप्शन दिखेगा नहीं वहां ऐड मैनेजर का, ठीक है। प्रोसेस समझना, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। पहले फेसबुक आईडी बना लेना अच्छे से, प्रॉपर उसको जो भी डिटेल मांगी जाएगी उसको कंप्लीट कर लेना। फेसबुक पेज क्रिएट करना, फेसबुक पेज की सारी चीजें क्रिएट करके एटलीस्ट उसमें 50 से 60 फॉलोअर्स कर लेना या इनविटेशन कर लेना, जो आपके मेंबर्स रहेंगे उन्हीं को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद क्रिएट यूजर नेम और जितनी भी सारी चीजें रहेंगी उसको फिल कर देना। ये फिल करने से क्या होता है कि अकाउंट डिसेबल होने की संभावनाएं कम होती हैं, आपका ऐड रिजेक्ट कम होगा, क्योंकि फेसबुक को लगना चाहिए कि आप एक असली यूजर हो, आप जनरली एक अच्छे यूजर हो, आपने सारी डिटेल्स फिल करी, आइडेंटिटी वगैरह सब फिल करा है। अब सर्च पे आके आपको यहाँ पे लिखना है एड मैनेजर। जैसे आप एड मैनेजर लिखोगे तो आपको यहाँ पर एड मैनेजर दिख जाएगा। एड मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको ओपन करना है। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे मेरा कई कैंपेन रन हुई हैं, कई नहीं हुई हैं, कई मेरे बार बजट स्पेंड हुआ है। अब हम जाएंगे यहाँ पे एड मैनेजर के ऊपर। अब आपको कई वेरिफिकेशंस करानी पड़ती हैं, कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं जो आपको करानी होती हैं, उसके बाद आप जाके एड रन कर पाते हो, ठीक है। अब आपको कैसे वेरिफिकेशंस चेक करोगे, अब जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। बिजनेस सेटिंग्स के ऑप्शन के बाद जो भी आपका पेज है, इस पेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको आइडेंटिटी फिल करने का ऑप्शन देगा। वो अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी, अगर आपका अकाउंट लिंक्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मेरी ऑलरेडी सारी चीजें फिल्ड हैं इसमें, तो मुझे ऑप्शन वो शो नहीं करेगा अभी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी फिल करना, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। इस ट्रेनिंग में हम बेसिकली ये सीखने वाले हैं कि हमें वीडियो एड रन कैसे करना है या फिर फोटो एड रन कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है, कैसी टारगेटिंग होती है और हमें क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। आपको अपना फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से लिंक कर लेना है। जैसे आप फेसबुक पेज ओपन करोगे, वहां पर आपको सेटिंग पे जाके इंस्टाग्राम का ऑप्शन आएगा। अब जैसे इंस्टाग्राम पे क्लिक कर दोगे तो वहां आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इंस्टाग्राम पेज को सेलेक्ट करना चाहते हो, कौन से पेज को सेलेक्ट करना है। तो वहां पे जाके आईडी पासवर्ड डाल के आप कनेक्ट कर सकते हो। ये इसलिए क्योंकि जो आप फेसबुक से ऐड रन करोगे वही ऐड हम इंस्टाग्राम पर दिखाएंगे। ये फेसबुक ऐड की क्वालिटी होती है कि हम फेसबुक से इंस्टाग्राम पे ऐड रन दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है 18 से 24 या 25, उससे ज्यादा की भी, पर मेनली हमारी जो टारगेटिंग ऑडियंस रहती है वो रहती है 18 से 24 साल की, वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा है। तो हम फेसबुक पे जो ऐड रन करेंगे वो हम फेसबुक पे नहीं करेंगे, हम फेसबुक से ऐड रन करेंगे इंस्टाग्राम पर। अब वो कैसे होगा ये देखते हैं। अब जैसे आप अपना एड मैनेजर ओपन करोगे, उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कई कैंपेन आपको ये सजेस्ट करेगा। आप कौन सी कैंपेन में रन करना चाहते हो, आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, या फिर आपका कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आप ट्रैफिक लाना चाहते हो कि बहुत सारे लोग आ जाए यहाँ पे, ठीक है। एंगेजमेंट आप कराना चाहते हो, कोई आपके पास ऐप है उसे इंस्टॉल कराना चाहते हो, वीडियोस पे व्यूज लाना चाहते हो, लीड जनरेशन कराना चाहते हो, या फिर आप मैसेजेस चाहते हो। कन्वर्जन और ये कैटलॉग सेल्स अलग होता है। कन्वर्जन में हम लोग वेबसाइट लगाते हैं, पूरा ट्रैकिंग होती है उसके अंदर कि कितने क्लिक्स आए, कितने लोगों ने परचेज करा, कितने पेज तक गए, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर आ जाता है ट्रैफिक और लीड जनरेशन। हम ट्रैफिक भी रन, हम लीड जनरेशन एड भी रन कर सकते हैं। इसमें लीड आपके पास हो सकता है और थोड़ी अच्छी आएंगी, पर इसमें कॉस्ट थोड़ी हाई जाती है।
इसमें जो एक लीड की कॉस्ट जाती है वो थोड़ा सा हाई जाती है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, इसमें हाई जाती है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ट्रैफिक एड। हम लोग ट्रैफिक एड रन करेंगे। हमारे पास जब बहुत सारे लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे तब हमारे पास ऑटोमेटिकली लीड्स आना चालू हो जाएगी। ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम सेट कर सकते हो अपनी कैंपेन का। जैसे आपने यहाँ पर नाम दे दिया, मैंने ऐसा यहाँ पे लिख दिया अमन ट्रैफिक करके, ठीक है, मैंने अपने ऐसा नाम दे दिया। आप कोई भी अपना लिख सकते हो नाम जिससे आपको याद रहे। यहाँ पे कहीं क्लिक नहीं करना आपको। अब इसके बाद आपको सीधा नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको न्यू ट्रैफिक एड सेट आएगा। तो यहाँ पे मैं, आप अपने हिसाब से नाम सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अमन ट्रैफिक एड सेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे आएगा, इनमें से किसी भी वेबसाइट, ऐप, मैसेंजर, व्हाट्सएप, किसी पे क्लिक मत करना अभी, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है डेली बजट। आप सभी को दिखेगा यहाँ पे डेली बजट का ऑप्शन। अब डेली बजट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट सेट कर सकते हो। अब जैसे आपका डेली का बजट है, मैं मान के चलता हूँ 200 रुपए का, 300 रुपए का, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, 300 रुपए बस लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये एस्टिमेटेड रीच बताता है कि आपकी 3000 से लेकर 9000 तक की रीच जाएगी। आपकी जो वेबसाइट पे क्लिक्स आएंगे वो 90 से लेकर 260 तक क्लिक आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट भी करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग डेट आज की डेट है। एंड डेट सेट मत करना। अगर आप करना चाहो तो एंड डेट सेट कर सकते हो, पर अगर आपका एड अच्छा चलता है तो आपको बस एक एप्लीकेशन रहती है एड मैनेजर करके, वो मैं आपको एंड में भी बता दूंगा। एड मैनेजर करके एक एप्लीकेशन रहती है, वहां पे आपसे फंड ऐड करते जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली एड रन कंटिन्यू रहेगा, कंसिस्टेंट चलेगा। 300 रुपए पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। 300 रुपए पे क्लिक करने के बाद अब आ जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन में इसको बोलता हूँ, ये आ जाता है टारगेट्स का, कि हम क्या टारगेटिंग करना चाहते हैं अपनी, हमारी टारगेटिंग कैसी होना चाहिए। इस चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई पुरानी टारगेटिंग है तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, पर हम लोग यहाँ पर न्यू टारगेटिंग लेंगे। हम लोग क्योंकि अभी सीख रहे हैं कि किस टाइप की टारगेटिंग हम कर सकते हैं एड रन करने के लिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप न्यू हो, तो आप इस टारगेटिंग पे बिल्कुल जा सकते हो। टारगेटिंग बहुत प्रकार की होती है, टेस्ट करना पड़ता है कि हमें कौन सी टारगेटिंग पे सबसे अच्छी रीच आ रही है। अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ। जैसे हम जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, सर्च पे। अब सर्च पे जाने के बाद सबसे पहले हमें हमें ऑप्शन दिख रहा है लोकेशन का, ठीक है। लोकेशन यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगी, तो आप इंडिया से हटा के, आपको इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं ना यार, आपको कौन से प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो प्रोडक्ट जो जिनको हिंदी नहीं आती है वो काम के हैं। जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है उनके लिए हिंदी आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और इंग्लिश भी है तो भी चलेगा, पर उनको हिंदी समझ आनी चाहिए। तो मैं ऐसी टारगेटिंग चाहता हूँ जिन जिन स्टेट्स में हिंदी आती हो लोगों को। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेट सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे आप कुछ स्टेट लिख सकते हो, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र, बहुत सारे लोगों को लगता है फेसबुक ऐड रन करना बहुत टिपिकल चीज है, बहुत मुश्किल है, इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये ट्रेनिंग के बाद मुझे नहीं लगता किसी को फेसबुक ऐड रन करने में प्रॉब्लम आएगी। पर आपको डिटेल्स पूरी कंप्लीट करनी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीजें बताई हैं वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक बार मैं एंड में भी आपको बता दूंगा किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे महाराष्ट्र कर दिया, तीसरा हमने मध्य प्रदेश कर दिया। जहां जहां आपको लगता है स्टेट में कि अच्छी लीड्स मुझे मिल सकती है, पुणे, चंडीगढ़, गोवा, गोवा में भी आती है लोगों को, दिल्ली आप कर सकते हो, गुजरात। ज्यादा भी स्टेट सेलेक्ट मत करना, बहुत लिमिटेड ही रहने देना, जिससे आपकी रीच बढ़ जाए और आपका मतलब टारगेटिंग तक पहुंचे चीजें, ठीक है। ये करने के बाद अब आ जाता है यहाँ पे एज का। हम कौन सी एज को सेलेक्ट करें, ये सबसे बड़ा हमें लगता है कि हमारे बिजनेस में कौन सी एज वाले आ सकते हैं। कोई भी एज वाला सकता है, पर हम जो टारगेटिंग करेंगे जो हमारी रहेगी वो रहेगी 18 से लेके 24 तक के लोग। 25 भी, पर 24 तक ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। 18 से 24 तक के लोग आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
अब आ जाते हैं डिटेल टारगेट। अब देखो एक और चीज, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप किसको दिखाना चाहते हो। आप लड़कों को दिखाना चाहते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, मैन वुमेन किसी को भी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ लड़की ही चाहिए मेरे लीड में, तो आप उन्हें मैन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो लड़की चाहिए तो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो दोनों आए तो आप दोनों को, ऑल को सेलेक्ट रहने देना। तो ये एक अच्छा ऑप्शन देता है यहाँ पर हमें। डिटेल टारगेटिंग में जाते हैं। अब ये ऑप्शन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मेन गेम यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर आते हैं डिटेल टारगेटिंग के ऊपर, तो डिटेल टारगेटिंग में हमें यहाँ पे सर्च और सजेशन और इन सब पे आता है। तो हम जाएंगे ब्राउज के ऊपर। ठीक है, ब्राउज के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे बिहेवियर। समझना बहुत ध्यान से ये चीज, मतलब लोग पैसा दे के बताते हैं, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ अभी। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। अभी बिहेवियर पे जाने के बाद यहाँ पर हम आएंगे कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस। कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस के बाद हम जाएंगे इंडिया पर। अब यहाँ पर हम ये दो ऑप्शन देख रहे हैं ना, पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड, और उसके ऊपर वाला हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड। ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग परचेजिंग करते रहते हैं, जिनकी ज्यादा महंगा प्रोडक्ट परचेज करने की क्षमता रहती है। क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो है सामान परचेज करते रहते हैं, नई नई परचेजिंग लगाते रहते हैं। तो पर फेसबुक को पता रहता है कि कौन परचेजिंग कर रहा है, तो वो आपका एड उन इंटरेस्टेड बायर्स तक लेके जाएगा जिनके थ्रू आपका परचेज, जिसके थ्रू आपकी परचेज होने की ज्यादा संभावना रहेंगी, ये समझ जाओ। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग के ऊपर। अब डिटेल टारगेटिंग में ना बहुत सारी टारगेटिंग आ जाती है जिसका आप कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो, अब यहाँ पर आपको जो जो दिमाग में आता है, जो जो आपको लगता है कि जो आपके बिजनेस में अच्छा रहेगा, जैसे ये स्मॉल बिजनेसेस हो गए। ठीक है, उसके बाद हो गई सक्सेस स्टोरी को आप टारगेट कर सकते हो। फिर आप डेली इंस्पिरेशन कर सकते हो। ये वो लोग हैं जो लोग डेली, जैसे जो डेली इंस्पिरेशन देख रहे हैं, वो कौन सा पर्सन होगा, या तो जो कुछ करना चाहता है या जो पॉजिटिव है। राइट, तो ये ऐसे लोगों तक ऐड दिखाएगा। अब ये टारगेटिंग होती है बहुत ज्यादा, ये टारगेटिंग होती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आप और भी चीजें कर सकते हो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिससे आपको आसानी हो जाएगी करने में। यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा अच्छे से रह सकते हो जो इसने इंजीनियरिंग करी हो, तो आप यहाँ पे इंजीनियर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ किस तरीके से। इंजीनियरिंग यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटीज को इजीली टारगेट कर सकते हो। आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को जो पर्सन ढूंढ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। इससे बहुत सारी टारगेटिंग होती है। आप स्टार्टअप इंडिया, यंग एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेशन, इस तरीके वाले बहुत सारे जो पेजेस होते हैं, आप उनको इजीली टारगेट कर सकते हो। तो आप जितना ज्यादा डिटेल टारगेटिंग करते जाओगे उतना आपको दिख जाएगा। आपको सजेशन में भी कुछ टारगेट्स दिख जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने सजेशंस करे तो आपको दिख जाएगा पर्सनल डेवलपमेंट। अब ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे सजेशंस में ही सारी टारगेटिंग वो बता देगा। पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, स्टूडेंट, हेल्थ एंड वेल्थ वेलनेस वाले लोग, ट्रेनिंग को आप कर सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप कर सकते हो, करियर्स को आप कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट को आप कर सकते हो, करियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब इंटरव्यू, सर्चिंग फॉर जॉब, लुकिंग फॉर वर्क,
ऐसे बहुत सारी टारगेटिंग को आप करेंटली लुकिंग फॉर अ जॉब, ऐसे वाले पर्सन को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। रिक्रूटमेंट, पर्सनल केयर, जो कोचिंग कर रहा है, ठीक है, जो इसकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, जो लीडरशिप में, जो एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट रखता है, ये सब आपकी टारगेट ऑडियंस है। ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड होंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले, एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट पे कह सकते हो, पर सोशल मीडिया कर देना, यूनिवर्सिटीज, सेल्फ अवेयरनेस, डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर्स डिग्री। अफिलिएट मार्केटर्स को टारगेट मत करना, वरना वो फिर उन्हीं उन्हीं को ऐड दिखाएगा, ठीक है, जो ऑलरेडी करते हैं, क्योंकि वो बायो में लिख देते हैं अपनी, इस कारण से। सेल्फ नॉलेज भी कर सकते हो आप यहाँ पर, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, कोचिंग एंड मेंटरशिप कर सकते हो, स्मॉल बिजनेस ओनर। तो ऐसी बहुत सारी टारगेटिंग आपको सजेशन में ऑटोमेटिक दिखा देगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टारगेटिंग को आप कर लीजिएगा जितनी आप करना चाहो, मतलब बहुत ज्यादा नैरो टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल बेसिक टारगेटिंग जो आप करना चाहो, ठीक है। तो जितना आपको लगता है कि मोर देन एनफ होंगे, जितना मुझे अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो चुकी है, थोड़ा बहुत और चाहो तो ऐड कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि प्लेसमेंट हम दिखाना कहाँ पे चाहते हैं, इसको भी अलाउ कर दो ऑप्शन को, और अच्छी आप तक रीच पहुंच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर देना, ठीक। लैंग्वेज कौन सी, आप जो भी जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश यूके वाली, ठीक है। ये दो मैंने लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर दी कि मैं इन लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहूंगा। इस जो आपने टारगेटिंग करी, आप उसको सेव भी कर सकते हो, जो भी आप नाम देना चाहो इस टारगेटिंग को आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं नहीं करूंगा, ये डेमो के लिए है। अब यहाँ पर आ जाती है प्लेसमेंट के, हम अपना ऐड कहाँ पे दिखाना चाहते हैं। जो मैंने बताया था कि हम फेसबुक से ऐड रन करेंगे, इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे, हम लोग ऐड रन फेसबुक से करेंगे पर दिखाएंगे इंस्टाग्राम पर। यहाँ वो ऑप्शन मिलेगा हमें। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन पे क्लिक रहेगा। यहाँ पे आप फेसबुक पे दिखाना चाहते हो, नहीं। आप ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना चाहते हो, नहीं। क्या आप मैसेंजर पे दिखाना चाहते हो, नहीं। इन तीनों को मतलब अंडू कर दो, हटा दो, सिर्फ इंस्टाग्राम सेलेक्टेड रहेगा। अब इंस्टाग्राम पे भी कहाँ पर, हम सिर्फ इंस्टाग्राम फीड में दिखाएंगे, एक्सप्लोर पेज और शॉपिंग पेज पे नहीं दिखाना है हमें, और हम सिर्फ स्टोरीज पे दिखाएंगे। ये 2 जगह हम टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई सेलेक्ट। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी क्लिक नहीं करना, ऑलरेडी सारी चीजें हो गई हैं। अब आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट, सिंपल। गलत पेज सेलेक्टेड था तो मैंने वो सही कर दिया। अब यहाँ पर भी ऐड नेम में, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो नाम लिखा था, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ तो आप भी वही लिखो, आप अपने हिसाब से जो नाम चाहो वो लिख सकते हो। अब यहाँ पर आ जाता है कि कौन सा पोस्टर होना चाहिए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे बहुत सारे लोगों के ऐड रिजेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐड बंद होते हैं, बहुत सारे लोगों का अकाउंट भी डिसेबल हुआ है। तो इस प्रोसेस को आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रख के ऐड रन को करना है। अब कैसा कि उस पोस्टर पे जैसे मेक मनी, वर्क फ्रॉम होम, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब ना हो, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या होने लगा है ना कि ये सब स्कैम्स में आने लगी हैं चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी और बाकी चीजों के रिगार्डिंग। तो इस कारण से इंस्टाग्राम इन सबको बैन कर रहा है, और फेसबुक भी इन सबको बैन कर रहा है। एक बार पॉलिसी भी पढ़ लेना फेसबुक एड्स की, कि किस कारणों से ऐड रिजेक्ट होता है, किन किन कारणों से फेसबुक ऐड जो रहता है वो बंद होता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब जो भी पोस्टर आप ऐड रन करोगे वहां पे बहुत ध्यान से आपको ऐड रन करना है। अब यहाँ पर आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना, नीचे जाके आपको सिंपल यहाँ पे कर देना है ऐड क्रिएटिव्स में जाके ऐड मीडिया, और आप यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप वीडियो ऐड रन करना चाहते हो या इमेज ऐड रन करना चाहते हो। आप दोनों में से कोई भी ऐड रन कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट होते हैं, पर मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करूंगा। मैं इमेज ही रेकमेंड करूंगा कि इमेज पे ही आप ऐड रन करना, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जैसे ये एक इमेज है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये मुझे बताएगा कि ये स्टोरी पे कुछ इस तरीके से शो करेगा और इंस्टाग्राम पे ऐसे शो करेगा। और जैसे ओरिजिनल तो ये ले नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं इसको क्रॉप करके थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ऊपर कर देता हूँ ऐसे। आप कोई अच्छा सा पोस्टर ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद इसको कर दो नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करके डन कर दो, सिंपल। अब आपको ऐसा ऐड दिखेगा। आप सभी के पास स्टोरीज में आता भी होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा ऐड कि
हमारा ऐड ऐसा शो करेगा, ये देखो स्टोरी पे ऐसा दिखेगा और फीड पे ऐसा दिखेगा। अब आ जाते हैं कि हम लीड को व्हाट्सएप पे कैसे लेके आएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, हमें जो यहाँ पर ये दिख रहा है वेबसाइट यूआरएल करके, आपको यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल दिख रहा होगा, तो वेबसाइट यूआरएल में जाके आपको यहाँ पे आपकी व्हाट्सएप की जो लिंक रहेगी, अब व्हाट्सएप की लिंक कैसे बनाते हैं, क्रोम ओपन करना है, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर सर्च कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर सर्च करने के बाद वहां पे आप नंबर डाल देना, जो आप टेक्स्ट चाहते हो वो टेक्स्ट लिख देना। तो मैंने व्हाट्सएप की लिंक ऑलरेडी सेलेक्ट करी हुई है, तो मैंने व्हाट्सएप की लिंक पेस्ट कर दी। अब आ जाता है नीचे ऑप्शन के हम लिखना क्या चाहते हैं, राइट। आप क्या चाहते हो जो आपका ऐड नीचे रहे, आप क्या चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीएम मी, आप अपने हिसाब से लंबा सा कुछ लाइन लिख लेना अच्छी सी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डीएम मी यस। ठीक है, अब ये करने के बाद आपका बस काम खत्म, सिंपल। अब यहाँ पे आप एक्शन बटन, जैसे यहाँ पे आपको लर्न मोर दिख रहा है, ये आपको लर्न मोर दिख रहा होगा। अब आप जो भी चाहो आप लिसन नाउ कर सकते हो, गेट ऑफर कर सकते हो। मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि हमारी व्हाट्सएप की लिंक लगी है, जिससे कॉन्टेक्ट अस से वो हमसे सीधा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाएगा व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके। सो दैट्स इट, सिंपल है फेसबुक ऐड रन करना है। इतनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो आपको पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पब्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला ऐड सिर्फ डेमो के लिए था, तो मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा अभी। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से आपको पब्लिश कर देना और आपका ऐड रन डन हो गया, सिंपल। अब मुझे बताओ क्या बहुत मुश्किल प्रोसेस है ऐड रन करना? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है इस प्रोसेस को कंप्लीट करना। यहाँ पे भी सेव दिखाएगा ये, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा बाद में, राइट। बहुत सिंपल है ऐड रन करना, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है जितना मुझे लगता है, राइट। अब यहाँ पर हम समझेंगे, बाकी बहुत सारे लोग अपने कैमरा ऑफ करके बैठे, तो काइंडली आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप सभी से बातें कर पाऊँ और देख पाऊँ। क्या बात है, बहुत सारे लोग हमारी ट्रेनिंग में हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, काफी अच्छा लगा कि आपने ट्रेनिंग अटेंड करी। ओके, अब मुझे बताओ फेसबुक ऐड क्लियर हुआ आपको? क्या लगता है फेसबुक ऐड रन करना बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है? क्या लगता है आपको? इजी है, इजी है, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रन करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, पर आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस लगेगी, आपको टारगेटिंग चेंज करते रहना पड़ेगी। एक बार में आपको हो सकता है रिजल्ट्स ना आए, हो सकता है एक बार में आपको लीड ना आए, हो सकता है यहाँ पर आपको कई बार जब आप एड रन करोगे तो आपका एड रन चालू भी हो जाएगा, पर कई बार व्हाट्सएप पर ना आए। तो यहाँ पर आपको देखना है, एक बजट तक लिमिट रखनी है कि अगर इतने बजट तक मेरे पास लीड्स नहीं आई तो मैं फिर एड पॉज कर दूंगा अपना, या फिर अगेन एक और एड रन करूंगा। तो एड रन करना बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है, बस आपकी प्रैक्टिस लगेगी। अगर आप इस स्किल को सीखते हो, अगर आप इस कौशल्य को सीखते हो, तो आप अपने करियर को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। नॉट ओनली कि आप सिर्फ अफिलिएट या नेटवर्किंग या जिस भी आप फील्ड से हो आप उसमें कमाओ, आप एक फ्रीलांसर भी बन सकते हो। तो इस स्किल को जरूर सीखना। कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक और बार। किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमें एड रन करते समय? सबसे पहला, आपकी आईडी कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी आप आईडी बनाओ उसे आधार कार्ड से वेरीफाइड कर लेना। ठीक है, फेसबुक आईडी। दूसरा, उस फेसबुक आईडी से पेज बनाने के बाद उस फेसबुक पेज को भी कंप्लीट कर लेना पूरा। आपको उस फेसबुक पेज को भी कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप उस फेसबुक पेज को कंप्लीट करोगे, आपको वहां पर इंस्टाग्राम लिंक करना है, जाके सेटिंग्स में जाके, जैसे आप सेटिंग में जाओगे आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन देगा। वो इंस्टाग्राम के ऑप्शन पे जाने के बाद, इंस्टाग्राम के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स ओपन करके एड मैनेजर की बिजनेस सेटिंग्स में जाके वहां पर भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। बिजनेस वेरिफिकेशन होता है, वो आपसे बिजनेस का नेम पूछेगा तो वहां अपना नाम डाल देना। पर वो इसलिए क्योंकि फेसबुक अब स्ट्रिक्ट हो गया है अपनी पॉलिसीज को लेके, वो चाहता है कि अगर कोई एड रन कर रहा है तो अपने प्रॉपर बिजनेस के लिए करे। तो आप वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूर करा लेना। ठीक है, आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा भाई, सिर्फ फोटो अपलोड करके वेरिफिकेशन होता है कई बार, अगर वो मांगेगा तो। ठीक है,
क्योंकि मेरा हुआ है, शायद मैंने आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी से तो वेरिफिकेशन करा था, राइट। अभी हाल ही में हमारी टीम मेट का एक का डिसेबल हो गया था अकाउंट, तो उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लगा था, जो कि आधार कार्ड की फोटो अपलोड हमने करी थी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एक बार एड रन मतलब कैंसिल हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, तो उसके 24 घंटे तक एड रन मत करना, क्योंकि डिसेबल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है एड रन करना। बजट मिनिमम आप अपने हिसाब से रखना, 200-300 दिन का, जो वहां पर मैंने प्रोसेस में बताया। जो भी पर्सन को समझ नहीं आई ये ट्रेनिंग, अगर एक बार में नहीं आया, तो मैं इसकी ट्रेनिंग मतलब ये यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा सुबह सुबह 10 बजे करीबन, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। स्टोरी पर वहां ऑप्शन मिलता है वेदर हमें सेलेक्ट करने का। इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग वापस से एक बार देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आप सभी को ये ट्रेनिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करना, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, और शेयर करना अपने टीममेट्स के साथ। बाकी जो भी इसको लाइव देख रहा है और अगर कोई रिकॉर्डेड भी देख रहा है, आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग देख के सीखने वाली नहीं है। ये सारी चीजें वो हैं, जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं ना, हमेशा स्विमिंग इंसान कैसे सीखता है, बैठे बैठे नहीं सीख पाओगे कुर्सी पे, आपको उतर के पानी में कूदना पड़ेगा। तो जब तक पानी में नहीं कूदोगे तब तक तैरना नहीं सीख पाओगे। तो ये भी एक आर्ट है, स्किल है, ये आपको सीखना पड़ेगी। जब आप मल्टीपल टाइम एड रन करोगे, एक बार में नहीं बनेगा आप सक्सेसफुल। मैंने यहाँ पे बहुत बहुत बार एड रन करा है, बहुत समय से मैं रन करता हुआ आ रहा हूँ। कई बार बना, कई बार नहीं बना, कई बार बहुत मुश्किलें आई, कई बार नहीं आई। तो आसान नहीं है ये, राइट। ध्यान रखना है चीजों का। सो दैट्स इट। मैंने बताया था मुझे आपके से 45 मिनट चाहिए, और ये 45 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में, और इसी तरीके से अपनी लर्निंग को बढ़ाते जाओ, अपने आप को बढ़ाते जाओ, अपने करियर को बिल्ड करते चलो, राइट। क्योंकि आखिर में ये बोलते हैं ना, अमीर बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इस अधिकार को खोना मत, ठीक है। सो लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। जिद है तो जीत है। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।